हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू के ड्राइंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं तो ये टूल्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग टूल्स कहाँ मिलते हैं। अगर आप ये लेफ्ट साइड बार देख रहे हैं तो यहाँ पे सारे ड्राइंग टूल्स यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट हमको ये सारे नहीं यूज करने हैं। आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फेवरेट्स कर रखे हैं। जैसे आप इस पे जाइए तो ये मैंने स्टार कर दिए हैं। 3 इस वाले सेक्शन हमने लिए हैं, कुछ हमने यहाँ से लिए हैं, तो ऐसे मैंने यहाँ से 3 उठाए हैं। जो भी यूजफुल टूल्स हैं उन सबको मैंने पहले से बुक मार्क कर रखा है, तो उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको मैं शो एंड हाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कितने टूल्स हैं, अराउंड 13 टूल्स हैं। तो एक एक करके हम सारे टूल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टूल है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और ट्रेंड लाइन जनरली हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमको अप ट्रेंड पता करना है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है और कहाँ से ये वापस आने पे कहाँ से रिटर्न हो सकता है ऊपर के लिए, तो उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दो लोवेस्ट पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे। तो अभी कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आए कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसको आप क्या करें, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि लाइन चार्ट क्लोज प्राइस का एक चार्ट होता है जो भी सारे क्लोज प्राइस को कनेक्ट करता है। तो अब देखिए, इस लाइन चार्ट में हमको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, एक ये लोएस्ट पॉइंट है, एक ये लोएस्ट पॉइंट है और एक ये लोएस्ट पॉइंट है। तो हम सिंपली ट्रेंड लाइन टूल को क्लिक करेंगे, इस लोएस्ट पॉइंट से इस लोएस्ट पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो पहला ट्रेंड लाइन हमारा ये रहा, और वापस से हम इसको कैंडल में चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे आया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, ट्रेंड लाइन पे आते फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। इस बार इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा और नीचे की ओर इसने मोमेंटम बनाया। बेसिकली ट्रेंड लाइन एक टूल है जो आप लेवल को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर वापस से इसने नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से ट्रेंड लाइन को जैसे इसने वापस क्रॉस किया, ये देखिए प्राइस काफी तेजी से ऊपर गया। तो ये बेसिक होता है ट्रेंड लाइन। तो ये हमारी अप ट्रेंड वाली लाइन है। ऐसा अगर आपको डाउन ट्रेंड बनाना है, तो आपको मान लो शॉर्ट के नजरिए से देखना है, तो अगेन हम इसको क्या करते हैं, फिर से हम इसको लाइन में कन्वर्ट करते हैं। फिर से ट्रेंड लाइन को आप क्लिक करिए, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। तो अभी हमने क्या किया, अप ट्रेंड के लिए हमने लोवेस्ट पॉइंट को कनेक्ट किए थे, तो डाउन ट्रेंड के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो मेरा हाईएस्ट पॉइंट ये है और दूसरा हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी जो लाइन है ट्रेंड लाइन के, इसको हम बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड वाला हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। तो ऐसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और हम अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हॉरिजॉन्टल रे या हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ। तो अभी इनको हटा देते हैं। इनको हटाने के लिए आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्री भी है, तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। जैसे ये मेरा पहला ट्रेंड लाइन है, इसको हटा देते हैं। ये ट्रेंड लाइन और दो टेक्स्ट हमने लगाया था, तो इनको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल रे पे। तो हॉरिजॉन्टल रे को क्लिक करिए। तो बेसिकली आप जिस भी पॉइंट पे मान लो हमें लगता है यहाँ पे चाहिए, तो इस पे यहाँ पे क्लिक करिए। ये देखिए, राइट साइड की ओर पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ हो गई। तो जैसे हमने यहाँ देखा, ये था हॉरिजॉन्टल रे। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और रे में क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ राइट साइड की ओर बस है। बट हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये पूरे में लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे का यूज क्या होता है, ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इनको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब मुझे एक हाई लेवल पे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो एक लाइन आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दीजिए। बेहतर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इसको मैं रेजिस्टेंस मानूंगा। इस पे आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। सो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस। मैं लोवेस्ट पॉइंट पे अगर यहाँ पे जाऊँ, तो लोवेस्ट पॉइंट इस जगह का मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। अगेन आपको हाईएस्ट लोवेस्ट निकालने के लिए आप लाइन चार्ट ड्रॉ करिए। ये जो पॉइंट मुझे दिख रहा है, ये लोवेस्ट पॉइंट, इससे भी नीचे ये है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। अब ये मेरा एक रेंज बन गया। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो हॉरिजॉन्टल रे या हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। अगला है हमारा है रेक्टेंगल। इसको वापस से कैंसिल कर देते हैं। तो रेक्टेंगल एक जोन को ड्रॉ करने के लिए होता है। जैसे अब मानते हैं कि मेरा ये हाईएस्ट पॉइंट था और ये एक पॉइंट है। तो लाइन की जगह आपको एक पूरा रेंज प्लॉट करना है, तो आप रेक्टेंगल टूल का यूज कर सकते हैं। और इस पे भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसकी पूरी सेटिंग है, यहाँ पे आप जाके पूरा चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर हो गया, मिडिल लाइन, बैकग्राउंड, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसको लेफ्ट और राइट में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया रेक्टेंगल टूल।
नेक्स्ट आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए क्या करते हैं, हम एक हाईएस्ट पॉइंट ढूंढते हैं, जैसे हमारा हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, और एक लोवेस्ट ढूंढेंगे। अभी आप इसको फिर से लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। फिब रिट्रेसमेंट पे आप क्लिक करिए, सबसे पहले आप हाईएस्ट पॉइंट को क्लिक करिए और फिर आप लोवेस्ट पे क्लिक करिए। तो ये ड्रॉ हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वैसे तो इस पे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, सेटिंग पे जाके आप देख सकते हैं, बट मैंने कुछ यहाँ पे हटा दिए हैं। तो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.661, 1.6, 2.6 एंड 3.6। तो ये हमारे लेवल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 0 से लेके 1 तक। ये जो 0.66 एंड 0.618 है, ये एक आपका डिसीजन लेवल है। अगर यहाँ से प्राइस सूट अप किया तो नेक्स्ट यहाँ पे लैंड होगा ये 1 पे। 1 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 0 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये बीच के लेवल्स हैं जो आपको ट्रेड में हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ से प्राइस गिरता 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 अगर इसने रेड को क्रॉस किया नीचे की तरफ, तो यहाँ से यहाँ फॉल बहुत तेजी से होगा। सिमिलरली अगर इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये फिर इस लेवल तक आराम से पहुंचेगा। और अगर इसने इस लेवल को भी पार कर दिया, तो अगला इसका टारगेट होगा अराउंड 1.6 ये लेवल। तो ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रश। तो ब्रश में क्या करना है, तो ब्रश पे आप क्लिक करिए। आप ऐसे यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। ब्रश का काम नॉर्मल ब्रश की तरह है, तो आप जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हैं। अगला है पाथ टूल। कहीं से भी क्लिक करके एक एरो की तरह ड्रॉ होता है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि बस ड्रॉ हो गया, तो आप स्केप दबा दीजिए और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पाथ। नेक्स्ट टेक्स्ट हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, बट टेक्स्ट आप जैसे क्लिक करिए और कहीं पे कुछ भी लिखना है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया टेक्स्ट। फिर आता है आपका नोट। तो नोट भी टेक्स्ट की तरह है, बस इसको क्लिक करिए और कहीं पे भी आपको नोट्स डालने, मान लो आपको लगता है कि इस जगह पे सपोर्ट है, तो इसका सपोर्ट पॉइंट, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये बेसिकली इस पूरे चार्ट से एक लाइन बनेगा, और यहाँ पे आप टेक्स्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बेसिकली नॉर्मल होता है, ये उससे अच्छा दिखता है। और ऐसे यहाँ पे हमारे पास एक कॉल आउट है, जैसा लगता है जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से। तो देखिए इसको आप कहीं भी यूज़ करिए। तो ये हो गए हमारे कुछ टूल। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, इसको आप क्लिक करिए। तो अगर मुझे लगता है कि मैंने इस ब्रेकआउट पे बाय करना है, यहाँ पे जब ये लेवल मान लो मेरा रेजिस्टेंस था, वापस जब प्राइस ने इसको तोड़ा, तो मैं यहाँ पे बाय करना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे लगता है मुझे यहाँ पे बाय करना है। तो ये जो रेड देख रहे हैं, रेड एरिया, ये हमारा स्टॉप लॉस को इंडिकेट करता है। तो मान लो मुझे लगता है कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा, इसके नीचे यहाँ पे। तो अब ये देखिए कितना, ये 0.83% मैंने, यानी 207 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। तो आइडियली आपको टारगेट कितना लगाना चाहिए, 1:2 का टारगेट लेना चाहिए। तो 0.83 अगर आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका प्रॉफिट इसका डबल होना चाहिए, यानी कि अराउंड 1.6। अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो ये ऑलमोस्ट इसका डबल है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये लेवल। ये होता है टूल लॉन्ग पोजीशन को ऐसे ड्रॉ करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी इसका जस्ट उल्टा होता है, इसको हम हटा देते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है कि अगर मान लो हमने कुछ यहाँ पे, अगर मान लो मुझे लगता है कि ये मेरा एक की लेवल है, और अगर हम इसको यहाँ से शॉर्ट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा 0.56, तो हमारा टारगेट करीब यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। तो ये हो गया शॉर्ट पोजीशन का टूल। लास्ट में हमारे पास है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये हमने इंडिकेटर वाले वीडियो में भी इसको बताया था, इसको आप ऐसे यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रेंज पे वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ करता है। जैसे इसको क्लिक करिए, अब मुझे चाहिए कि इस लेवल से इस लेवल तक क्या एवरेज प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक कर दिए। ये जो रेड लाइन निकल के आई, ये हमारा एवरेज प्राइस है। इस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड इस प्राइस पे हुआ है। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज फिक्स्ड है, और इस फिक्स्ड रेंज में वॉल्यूम कितना आया है, तो इसको प्रोफाइल करने के लिए इस वाले टूल को हम यूज़ करते हैं। तो ये रहे कुछ ड्राइंग टूल्स। टूल्स को यूज़ करना इजी है, लेकिन गलत जगह पे यूज़ करना डेंजरस हो सकता है, तो बी केयरफुल। और हमेशा आप जूम आउट करके बड़े टाइम फ्रेम पे अपने एनालिसिस को हमेशा चेक करें, और जितना आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका चार्ट रीडिंग इंप्रूव होगा। तो ये रहा आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने 13 ड्राइंग टूल्स के बारे में जाना, जो कि यहाँ पे लिस्टेड है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।